जीव मतलब जो सुख और दुख भोगता है, राइट। जीव मतलब एक अज्ञान की स्थिति है, आत्मा की एक अज्ञान की स्थिति है, जहाँ पर वो सिर्फ सुख और दुख भोगना ही उसका जीवन का लक्ष्य समझता है। करोड़पति बन जाए मजा आ जाएगा, घूम फिर के आएंगे मजा आ जाएगा, ये मिल जाए वो मिल जाए तो मजा आ जाएगा, बस दुख आ गए तो भगवान को पकड़ेंगे। तो जो सुख जो दुख नहीं चाहता, सिर्फ सुखी सुख चाहता है, वो है जीव। एक कीड़े को भी पकड़ो तो भी वो भागता है, उसके पास भी अपनी फ्री विल है, तो सही इस्तेमाल करेगा फ्री विल को। तो इसीलिए ये बात बताई गई कि अपने आप को कैसे जाने। अगर आप अपने आप को जानते हो तो आप अपने लक्ष्य को जानते हो, उसके ऊपर आप कार्य कर रहे हो, आपको मृत्यु के बाद कहाँ जाना है ये पता है, आपके परमपिता आपके रचयिता कौन है, कहाँ है ये आपको पता है। तो भाई ये आपका, फिर आप अपने आप को जानने लगेंगे। यस, ज्ञान से अपना आत्म सम्मान बनाए रखे, परंतु भौतिक जगत से सम्मान का दान कर दे। बहुत सही कहा भाई, भौतिक जगत का जो मान सम्मान है वो दान में दे दे, और आत्म सम्मान जो आत्मा का सम्मान है, कि आत्मा का जो गुण है वो नहीं जाने चाहिए, वो जाने नहीं देना चाहिए, राइट। तो मैं कौन हूँ ये अब आपने पता कर लिया। मैं जीव तो नहीं हूँ, इतना तो समझ आ गया। अब मैं आत्मा हूँ तो कैसी आत्मा हूँ? दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, या फिर एक नॉर्मल अज्ञानी आत्मा हूँ? क्योंकि मैं आत्मा हूँ ये तो कई लोग मानते हैं दुनिया में। तो फिर ज्ञान से अपने आप को फिर जज करो कि भाई मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, उस लक्षण को मैं अपने आप में वेरीफाइड करूँ, चेक करूँ, राइट। और जो नहीं है लक्षण तो फिर उसको लाने का मैं प्रयास करूँ। तो ये यस, भाई लिख रहे ज्ञान को पाकर मैं के बाद आत्मा में पावर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आत्मा में जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान जो है तुम्हें मुक्त बना देगा। ज्ञान हमेशा फ्रीडम देता है, ज्ञान जो है बांधता नहीं है, वो मुक्त बना देता है। तो ये कहने का मकसद है कि आप अपने आप को जानने लगेंगे कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, तो फिर मेरे दिव्य गुण को धारण करना पड़ेगा और दिव्य कर्म करना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए जीना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, विश्व के लिए साधना करनी पड़ेगी, विश्व शांति के लिए साधना करनी पड़ेगी। पहले हम अपने अंदर इनर पीस, अंदरूनी शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये हो गया, आपने अपने आप को जान लिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने आप को जानिए, मानिए, पहचानिए, अपने दिव्य स्वरूप को पहचानिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जब आप इतने वीडियो सुनेंगे, इतने लोगों की हिस्ट्री, इतने लोगों की जीवन का, हमारे पास कितने राजाओं महाराजाओं की हमने चर्चाएं की, उनके जीवन की चर्चाएं की, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा हर एक की हमने चर्चाएं की। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम तो भाई ना तो हम राजा वाली आत्मा है, ना तो साधु, ना संत, ना ऋषि, न मुनि। तो फिर हम कौन है? तो हम ये बेहद के ज्ञान सुनने के बाद समझ में आएगा, मैं बेहद की आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि धन दान, स्वर्ण दान, गौ दान से भी बड़ा है मान का दान।